तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बिचारों ने समझा कि दो ठाए ठाए मारेंगे। ठाए ठाए मारो या कुछ करते कर लो। हमको पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर परवरदिगार की जात पर तवक्कल करके हमने कहा कि हम जेड कैटेगरी नहीं लेंगे। आज भी हमको बताया गया कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए उनसे बढ़ के नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत पीलू से बढ़कर नहीं है, रगवर से बढ़कर नहीं है, अखलाक से बढ़कर नहीं है, ना वो बदायूं का बच्चा जो अब तक अपनी मां जिसके लिए रो रही है उसकी जिंदगी से बढ़कर है। अगर आप सेफ रहेंगे, दलित, अति पिछड़ा, कमजोर सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो ओवैसी सेफ रहेगा। आप मुझे सिक्योरिटी मत दो। सुनो, अरे तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा ही रहोगे इंशाअल्लाह ताला। हमको सिक्योरिटी दे का फायदा नहीं है। मैं जब MLA बना 1994 में 99 में चार मीनार की आवाम को लाखों सलाम, उन्होंने हमको विधायक बनाया। हम हर साल लिख कर देते हैं तेलंगाना की हुकूमत को कि हमको नहीं चाहिए। मैं पसंद नहीं करता कि लोग बंदूक लेकर मेरे साथ फिरे। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और हुकूमत का काम यह है कि हुकूमत हमारी सिक्योरिटी से ज्यादा उन लोगों को सुरक्षा पहुंचाए जिनको गोश्त के नाम पर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। मुझे नहीं चाहिए। मैं अमित शाह को, हमारे होम मिनिस्टर का, उनके इस अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं मोदी सरकार से कि आप मुझे जेड कैटेगरी नहीं, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। हम सब बराबर हो जाए। ये वक्त का तकाजा है, ये गरीबों का मुतालबा है। गरीब ये देखना चाह रहा है कि अगर ओवैसी पिंजरे में बंद हो गया तो फिर कौन मेरी आवाज को उठाएगा। मजलूम ये देख रहा है कि ओवैसी की टोर और मीरठ के गली कूचों में गरीबों मजलूमों के दरमियान में चलकर उन नौजवानों से हाथ मिला रहा है। तो किठौर में किसी एक मां ने मुझे अपने करीब बुलाकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा तेरे अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शायद उसी मां की दुआ मुझे इन गोलियों से बचा गई।